हाय फ्रेंड्स। इस सेशन में हम लोग एफआरएम का स्टडी प्लान डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली फॉर एफआरएम पार्ट 1। हर साल हम लोग इन द मंथ ऑफ जैन एक स्टडी प्लान लेके आते हैं जो अप्लीकेबल होता है उस पर्टिकुलर सेशन के लिए। तो सेम हियर, तो जनवरी 2023 में हम लोग स्टडी प्लान लेके आ रहे हैं फॉर 2023 सेशन। तो अगर आप ये वीडियो 2024 में देख रहे हैं तो आपके लिए 2024 का स्टडी प्लान अप्लीकेबल होगा, ये स्टडी प्लान अप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि बहुत बार टॉपिक में चेंजेस होते हैं, कुछ चीज़ें ऊपर या नीचे होती है। तो मेक श्योर कि आप वो स्टडी प्लान फॉलो करें 2024 वाला, 2023 वाला नहीं फॉलो करें। नाउ फॉर 2023 स्टूडेंट, स्टडी प्लान होता क्या है? पहली बात तो एफआरएम पार्ट 1 के लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है और नहीं फॉलो करो तो क्या होगा? बहुत सिंपल सिंपल से आंसर है। एफआरएम पार्ट 1 का जो करिकुलम है वो बुक वाइज डिवाइडेड है। सो इट स्टार्ट्स विद बुक 1 2 3 4। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये सब पता है। अब अगर आप सीधा बुक 1, एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि हम लोग एक बुक 1 उठा के सीधा पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। प्रॉब्लम ये है, अगर आप ये अप्रोच फॉलो करते हो, एक एग्जाम्पल देख के चलता हूं मैं। अब ये है बुक वन, ठीक है। और बुक 1 में रीडिंग नंबर 5 एंड रीडिंग नंबर 6 रिलेट्स टू कैपिटल प्राइसिंग मॉडल, मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी, आर्बिट्राज प्राइसिंग थियरी, मल्टीफैक्टर एंड रिस्क मॉडल। अगर आपको ये दो टॉपिक्स को पढ़ना है या ये दो टॉपिक्स को समझना है तो पहले आपको ये सारे टॉपिक्स खत्म होने चाहिए आपके। तो आपको पूरा प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, सैंपल मूवमेंट, वेरिएंस, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, बीटा कोएफिशिएंट, लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर होने चाहिए। मीन्स अगर आप रीडिंग नंबर 7 तक के पढ़ते हैं तो आपको रीडिंग नंबर 5 ऑफ बुक 1 समझ में आएगा। और अगर आप रीडिंग नंबर 8 तक के पढ़ते हैं तो आपको रीडिंग नंबर 6, जो कि मल्टी फैक्टर प्राइसिंग थियरी है। मल्टी फैक्टर प्राइसिंग थियरी इज नथिंग बट आपका मल्टीपल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल वाला रिग्रेशन, तो वो इक्वेशन वहां पे यूज करें। तो आपको ये पता होना चाहिए पहले कि वो इक्वेशन है। आपको बुक 2 पढ़ना जरूरी होता है। तो ये हो गया पहला सिनारियो। मतलब अगर आप सीधा बुक 1 से शुरू करते हो तो आप यहाँ पे आके अटक जाओगे, फिर यहाँ पे आके अटकोगे, फिर अननेसेसरी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे जो कि रिक्वायर्ड नहीं था। आपके करिकुलम में ये चीजें ऑलरेडी दी हुई है, आपको बाहर से रिसर्च करने की जरूरत नहीं थी। आप अगर सिंपल एक सीक्वेंस फॉलो करते तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रिपरेशन जर्नी काफी ईजी हो जाती है। इस रीजन से स्टडी प्लान बहुत इंपॉर्टेंट। एक और एग्जाम्पल देके चलता हूँ। रीडिंग नंबर 9 को फोकस करो, रीडिंग नंबर 10 विच इज अबाउट लर्निंग फ्रॉम द फाइनेंशियल डिजास्टर्स एंड एनाटॉमी ऑफ ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस। तो ये जो टॉपिक्स है ये 2008 के क्राइसिस के बारे में, और जो लर्निंग फ्रॉम फाइनेंशियल डिजास्टर टॉपिक है वो एक आज तक के हुए जितने भी फाइनेंशियल डिजास्टर है उनके बारे में है। इसमें हम बहुत सारे फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज का यूज करते हैं कि इस चीज की वजह से ये डिजास्टर हुआ। अब ये जो टर्मिनोलॉजीज है वो बुक 3 और बुक 4 में कवर्ड है। तो अगर आपने सीधा बुक 1 उठा लिया, रीडिंग नंबर 9 शुरू किया, तो आपको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यार इसका मतलब क्या होता है, एमबीएस का मतलब क्या होता है, ओके हेजिंग का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है। सो हर जगह पे आप फंसते जाओगे। और वो कवर का क्या हुआ है सारा डिस्कशन बुक 3 एंड बुक 4 में। इसलिए हम लोगों ने एक लॉजिकल सीक्वेंस डिजाइन किया है कि अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करते हो तो आपकी प्रिपरेशन का टाइम सब्सटैंशियली रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि आप बार बार अटक नहीं रहे हो अननेसेसरी चीजों के लिए। ये प्रिपरेशन का टाइम खत्म होगा, कम होगा। उसके साथ में ही आपकी जो लर्निंग डिफिकल्टीज है वो भी काफी सब्सटैंशियली कम हो जाती है। एंड दिस इज द रीजन यू शुड यूज स्टडी प्लान, ठीक है। Now, before we begin our discussion, I will start again with my introduction. My name is Shashank Vande. I'm certified FRM and founder of Falconer Defin, which is GAP approved preparation provider. And I'm teaching since past 5 years, last 5 years. और मैं मेनली FRM पार्ट 1 पार्ट 2, CFA लेवल 1, CFA लेवल 2, CFNL SFM, प्रोग्रामिंग फॉर फाइनेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये सब पढ़ा। तो डिस्कशन को शुरू करते हैं। डिस्कशन को शुरू करने के पहले स्टडी प्लान की क्या रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। कुछ पॉइंट्स में क्लियर करना चाहूंगा। ये एफआरएम पार्ट 1 का स्टडी प्लान देखने के बाद में जनरली स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन पूछते हैं, एफआरएम पार्ट 2 का स्टडी प्लान कहाँ पे? तो एक सिंपल आंसर, एफआरएम पार्ट 1 में क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स नया नया शुरू कर रहे हैं, उनके बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर नहीं होती है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, इसलिए स्टडी प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑन दी अदर हैंड एफआरएम पार्ट 2 में जब आप पहुंच रहे हो तो आपका पूरा एफआरएम पार्ट 1 ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, आप बेसिक्स के साथ में कंप्लीटली रेडी हो, तो आपका एफआरएम पार्ट 2 में एज सच कोई भी स्टडी प्लान की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फिर भी अगर मुझे प्लान देना हो तो मेरा प्लान ये रहेगा कि आप डिसाइड कर लो कि आपको एक सब्जेक्ट के साथ में जाना है या दोनों सब्जेक्ट के साथ में जाना है। मान लो कि आपने डिसाइड किया कि चलो मैं एक ही सब्जेक्ट के साथ में जाता हूं, तो स्टार्ट विथ ऑल द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स फर्स्ट। सो आप मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, इन्वेस्टमेंट रिस्क, मतलब बुक नंबर 1, बुक नंबर 2, बुक नंबर 5, ये पहले प्रिपेयर करोगे। देन उसके बाद में आप ऑपरेशनल रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क और करंट इश्यूज मींस बुक नंबर 3, बुक नंबर 4, बुक नंबर 5 का पार्ट बी, ये बाद में खत्म करोगे। क्यों ऐसा करना है मैं? क्योंकि सिंपल, बहुत बेसिक है। न्यूमेरिकल पोर्शन पहले करोगे तो प्रैक्टिस के लिए टाइम रहेगा, थियोरेटिकल पोर्शन पहले करोगे तो भूल जाओगे एग्जाम आने तक के। इसलिए थियोरेटिकल पोर्शन हमेशा एग्जाम के पहले करना चाहिए या नियर करना चाहिए, और प्रैक्टिकल पोर्शन जो है वो एडवांस में करना चाहिए, ठीक।
ये सोल्यूशन। सेकंड, अगर आपको दोनों सब्जेक्ट साथ में करने तो क्या रिकमेंडेशन है, तो आप कंबाइन करो एक न्यूमेरिकल एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। सो आप बुक 1 बुक 3 ऐसे कंबाइन कर सकते हो, बुक 2 यानी क्रेडिट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क या लिक्विडिटी रिस्क ऐसे कंबाइन कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट रिस्क और करंट इश्यूज ऐसे कंबाइन कर सकते हो। तो एक न्यूमेरिकल एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ऐसे कंबाइन करके डेली बेसिस पे 2 घंटा न्यूमेरिकल पढ़ लिया, 2 घंटा थ्योरेटिकल पढ़ लिया, ये प्लान भी ठीक है। मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, लेकिन अगर आपकी वही प्रॉब्लम है कि नहीं मैं न्यूमेरिकल इतना सारा नंबर एक साथ नहीं पढ़ सकता, तो ये प्लान भी सुटेबल है, कोई इतना बहुत प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ओके, सो आप जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो उस चैनल पे क्या क्या आने वाला है, एक ब्रीफ ओवरव्यू। यहाँ पे आने वाले CFA के ढेर सारे वीडियोस, FRM पार्ट 1 के ढेर सारे वीडियोस, उसके बाद में प्रोग्रामिंग के भी वीडियोस आएंगे, एंड यहाँ पे एंड विथ ACCA के भी वीडियोस आएंगे, क्योंकि ग्लोबल पे ACCA का भी कंटेंट अवेलेबल होगा। Now, ये मेनली सारे वीडियोस यहाँ पे FRM CFA से रिलेटेड जो है वो हिंदी में अवेलेबल है। Okay, so this is dedicated channel for Hindi by V-Smart Academy. It is known as a V-Smart Global. Picture. So again, फिर से शुरू करने के पहले, अगर मान लो आप सेल्फ स्टडी करते करते आपको बीच में ऐसा लगता है कि नहीं मुझे एक्सटर्नल हेल्प चाहिए, प्रिपरेशन प्रोवाइडर की हेल्प चाहिए, तो आपके लिए हम लोग क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। सो वी हैव सॉल्यूशन फॉर एवरीवन। आपको सेल्फ स्टडी करना है, सेल्फ स्टडी में हेल्प चाहिए तो भी आपके लिए सॉल्यूशन अवेलेबल है। आपको सेल्फ स्टडी के साथ में सिर्फ वीडियो क्लासेस चाहिए तो भी अवेलेबल है। आपको कंप्लीट डेडिकेटेड मेंटरशिप चाहिए, आपको चाहिए कि कोई आपको स्ट्रैटेजी बना के दे, कोई आपके डाउट्स पर्सनली सॉल्व करे, कोई आपको जब भी आप मॉक टेस्ट अपियर करते हो तो आपको पर्सनल फीडबैक दे और एक्सप्लेन करे कि आप ये गलती कर रहे हो और आपको ये गलती इस तरीके से इंप्रूव हो सकती है। तो ये जो सारे सॉल्यूशंस है, ये सारे सॉल्यूशंस भी हम ऑफर करते हैं। इसके साथ में क्लासरूम ट्रेनिंग और जूम लाइव क्लासेस वो भी अवेलेबल है। तो क्लासरूम ट्रेनिंग होगा पुणे में, एंड पुणे का ही क्लासरूम ट्रेनिंग का फीड अगर आप जूम लाइव के थ्रू ज्वाइन करना चाहते हैं, सो वो ऑप्शन भी अवेलेबल रहेगा। इसकी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। अगर नहीं आपको मिल रही है डिस्क्रिप्शन में, इन केस अगर थोड़ा लेट हो जाए, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है 9096131868। इस पे प्लीज व्हाट्सएप करिए, डायरेक्टली कॉल मत करिए। मैं क्लासेस में रहता हूं तो मैं उठा नहीं पाता हूं, तो व्हाट्सएप पे रहता तो मैं इंश्योर करता हूं कि मैं हर किसी को रिप्लाई करूं। सो प्लीज व्हाट्सएप, ठीक है। इसके साथ में मैं एडमिन टीम का भी नंबर दे दूंगा, तो आप एडमिन को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसेंशियल्स, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो इसेंशियल्स में क्या क्या अवेलेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर प्रोवाइडिंग फुल स्टडी नोट्स, एक। देन उसके बाद में फुल स्टडी नोट्स मतलब ये दुनिया के बेस्ट स्टडी नोट्स है फॉर FRM पार्ट 1 प्रिपरेशन। इस मतलब अगर आप चाहते हो कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना करो, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत बढ़िया से क्लियर हो, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में ही आप पढ़ना चाहते हो, आपको एक थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम के लिए रेडी किया जाए, बट आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, तो फैल्कनर डिफेंस सेल्फ स्टडी नोट्स आर बेस्ट स्टडी नोट्स। फिर उसके बाद में वी ऑल्सो प्रोवाइड, इसी इसेंशियल पैकेज में वी प्रोवाइड अप्रॉक्सिमेटली 100+ मॉक टेस्ट। मैंने कल ही चेक किया, वो 160 है, बट यहाँ पे 100 लिखा हुआ है तो 100 ही मान के चलो, विच इज अगेन मोर देन इनफ। फिर उसके बाद में वी प्रोवाइड फास्ट ट्रैक नोट्स, पूरा करिकुलम जो आपका 100 पेजेस में समराइज किया होता है, उसके साथ में आपको टॉपिक वाइज क्विजेस भी मिलते हैं। तो दिस इज इसेंशियल पैकेज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर सेल्फ स्टडी स्टूडेंट, जिनको सेल्फ स्टडी ही करना है और वीडियो क्लासेस के साथ में नहीं जाना है, तो उनके लिए। अगर आप चाहते हो कि आप वीडियो क्लासेस के साथ में ये प्रिपरेशन करो, तो देन वी हैव द वीडियो क्लासेस प्लस इसेंशियल का कॉम्बिनेशन। इसमें 140+ आवर्स ऑफ वीडियो क्लासेस अवेलेबल है, डिपेंडिंग ऑन आपको अगर इंग्लिश में कंप्लीटली आपको वीडियोस इंग्लिश में देखने तो इंग्लिश में भी अवेलेबल है, अगर आपको वीडियोस हिंदी में देखने तो हिंदी में भी अवेलेबल। ओके, सो बोथ द ऑप्शंस आर अवेलेबल। देन इसके साथ में आपको 30 इयर्स ऑफ फास्ट ट्रैक वीडियोस, व्हिच इज फॉर द रिवीजन पर्पस, वो भी मिलता है। ठीक, सो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। देन वी हैव द नेक्स्ट वीडियो क्लासेस विद मेंटरशिप। मेंटरशिप जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरा एक डेडिकेटेड सर्टिफाइड FRM आपको कंप्लीटली हेल्प करते हैं ऑन इन एवरी स्टेप। तो वही स्टार्टिंग से लेकर आपकी स्ट्रैटेजी बनाना, आपके डाउट सॉल्व करना, वो जूम कॉल के थ्रू सॉल्व होते हैं या कॉल के थ्रू सॉल्व होते हैं, एंड बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तो 1 या 2 घंटे में होते हैं, कभी कभी थोड़ा टाइम भी लग जाता है, तो एक दिन के अंदर मैक्सिमम पूरे डाउट सॉल्व हो जाते हैं। एंड दिस इज वीडियो क्लासेस एंड मेंटरशिप। एंड देन लास्ट वी हैव द क्लासरूम ट्रेनिंग्स। क्लासरूम ट्रेनिंग्स पुणे में अवेलेबल होगी, एज आई सेड। अगर आपको इन्फॉर्मेशन और चाहिए इसके बारे में तो यू कैन सिंपली व्हाट्सएप मी। देखिए यहाँ पे इंग्लिश चैनल का लिंक डला हुआ है, लाइक नाम डला हुआ है। अगर आपको कंटेंट इंग्लिश में देखना, आपको कोई फ्रेंड है जिसको हिंदी नहीं समझती, इंग्लिश में देखना चाहता है, तो उनके लिए सो मेनली फैल्कनर डिफेंस चैनल पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट अवेलेबल, ठीक है। देन वी हैव द जनवरी 2023। सो हम लोग अपना प्रिपरेशन का शेड्यूल मान के चल रहे हैं कि आप जनवरी 2023 से प्रिपरेशन करोगे और आपको 3 महीने में प्रिपरेशन करनी है। सो जैन, फेब, मार्च एंड अप्रैल के फर्स्ट 2 वीक्स, सो इतने में आपको प्रिपरेशन खत्म करनी है। आपके एग्जाम मई में है, उस मई के पहले 1 महीना पहले आपको, आपकी एग्जाम डेट के 1 महीना पहले आपकी प्रिपरेशन एटलीस्ट 80-90% प्रिपरेशन हो जानी चाहिए, सो दैट आप मॉक टेस्ट अपियर कर सको। सो दैट विल बी द गोल आर, ठीक है। सो आर गोल, ठीक है। सो नाउ हियर, सो जनवरी 23 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं
पूरा सेशन, पूरे जो सीक्वेंस है वो वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 में डिवाइडेड है। बहुत मैंडेटरी नहीं है कि आप एक वीक में इतना ही खत्म करें, और कोई थोड़ा एक टॉपिक अगर आगे की वीक में चले गया तो बहुत ज़्यादा कोई पाप टाइप का हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट रिकमेंडेड है कि आप एक वीक में इतना पोर्शन खत्म करो। जब ये मैंने वीक डिजाइन की है तो मैंने एक इंश्योर किया हुआ है कि एक वीक में मैं जितना कंटेंट डाल रहा हूं वो आपकी लर्निंग के हिसाब से एज वेल एज फ्रॉम द प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव सफिशियंट रहे। कहीं ऐसा ना हो कि आप एकदम से ओवरलोड हो जाए, और जहां पे मेरी मजबूरी रही है कि मुझे ओवरलोड करना पड़ रहा है तो मैंने अगला वाला जो वीक है उसको थोड़ा फ्री रखा हुआ है, सो दैट आपका, मुझे पता है कि थोड़ा आगे प्रिपरेशन चले जाएगा तो उस वीक में आप खत्म कर लो। तो ये इंश्योर किया हुआ है। वही एक हाथ दो बार अगर आगे पीछे हो भी जाता है प्रिपरेशन का तो बहुत दिक्कत नहीं है, बट सीक्वेंस यही फॉलो करना है। आप वीक 1 से ही शुरू करोगे, वीक 2 में जाओगे, वीक 3 में जाओगे, वीक 4 में जाओगे। मान लो आप ये वीडियो फेब में देख रहे हो तो फिर क्या करें, जनवरी का प्रिपेयर ना करें, नहीं, आप जनवरी का अपने हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, आप वीक वाइज ही फॉलो करोगे। अब फेब में प्रिपेयर कर रहे हो बट वीक वाइज फॉलो करोगे। जैन वीक का वीक 1 अब तब प्रिपेयर करोगे, देन वीक 2, तो यही सीक्वेंस होना चाहिए। So you should compulsorily start with the fundamentals of probability, which is book 2 का चैप्टर नंबर 1, और इसी तरीके से आपको पहले 6 टॉपिक्स जो है बुक नंबर 2 के वो पहले खत्म करने हैं, फर्स्ट खत्म करना होता है पहले 6 टॉपिक। तो 4 टॉपिक वीक 1 में दिए हुए, 2 टॉपिक्स वीक 2 में दिए हुए, आप पहले ये खत्म करेंगे जिस भी मंथ में प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो उस मंथ। देन वीक 2 आता है आपका, वीक 2 में आ रहे हैं आपके बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड हेज फंड्स। अब यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री में नए हो, फाइनेंस की इंडस्ट्री में बहुत नए हो, तो ये 3 टॉपिक पहले पढ़ो एंड देन वीक 3 में जाओ। अगर आप ऑलरेडी इंडस्ट्री में बहुत टाइम से काम कर रहे हो, 10-20 साल हो गए, 2 साल भी हो गए, आप सीए हो, सीएफए हो, इस टाइप से अगर आपका कोई कॉम्बिनेशन है, ये 3 टॉपिक को छोड़ दो, ये 3 टॉपिक से मूव ऑन कर जाओ, मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, मतलब यहाँ पे आ जाओ, ये जो 3 टॉपिक है, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड हेज फंड वाला या फंड मैनेजमेंट वाला टॉपिक, इसको आखिरी में करो। ठीक है, अगर आपके पास में टाइम कम रहता है, अगर आपने से फास्ट ट्रैक नोट से भी इसको पढ़ लिया तो भी मोर देन इनफ है, क्वेश्चन फास्ट ट्रैक नोट्स में से आ जाते हैं। नेक्स्ट वीक आता है इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव्स, वन मोर इंस्ट्रक्शन, कि यहाँ पे ये दिया हुआ क्या है 2, 2, 2, 3, 3, 3, तो ये बुक नंबर्स है। ठीक है, सो ये बुक नंबर के टॉपिक्स, मतलब आपको तो टॉपिक तो पता चल गया ना, बुक कौन सा है, किस बुक में ढूंढना है, तो ये बुक 2 में ढूंढना है। बुक 2 का T2 मतलब टॉपिक 2, ये बुक 3 का T1 मतलब टॉपिक 1, ये बुक 3 का T6 मतलब टॉपिक 6, इस तरीके से। तो हम लोग, ये मेन टॉपिक आपका एरिया चालू होता है, इसे कहते हैं हम लोग ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स वाला एरिया। तो ऑप्शंस, फ्यूचर्स, डोमेन, तो फाइनेंशियल मार्केट्स एंड प्रोडक्ट्स, सो दीज आर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका फाउंडेशन बनाएगा पूरे प्रिपरेशन। देन नेक्स्ट, ये वीक 4 जो है, ये वीक 4 बहुत लोडेड है, आप रीड कर लेना, मैं हर एक चीज़ को रीड नहीं कर रहा हूँ, बहुत ओवरलोडेड है। ठीक है, तो इस रीजन से मैंने फिर अगला वाला जो वीक है फेब का फर्स्ट वीक, उसको थोड़ा फ्री रखा हुआ है। 3 ही टॉपिक से जल्दी खत्म हो जाते हैं, 2 दिन में खत्म हो जाते हैं, तो आप यहाँ पे भी लेके आ सकते हो उन टॉपिक्स। देन कम्स अ वीक 2, यहां से आपका फिक्स्ड इनकम शुरू हो रहा है। ठीक है, सो यहां पे आपका चालू हुआ क्वांटिटेटिव एनालिसिस 1, यहां पे चालू हुआ फ्यूचर्स ऑप्शंस का सेक्शन 2, और यहां पे चालू आपका फिक्स्ड इनकम का सेक्शन 3। ये 3 सेक्शन मिल के आपका कंप्लीट फाउंडेशन बनाएंगे एफआरएम पार्ट 1 के प्रिपरेशन का। जिसके ये 3 सेक्शंस बढ़िया है, उसे ना पास होने से कोई रोक सकता है, ना उसको प्रिपरेशन में मस्त होकर प्रिपरेशन करने से कोई रोक सकता है। सो दैट थिंग यू नीड टू इंश्योर कि आप ये वाला एरिया बहुत बढ़िया से करो। यहाँ पे आप देख रहे हो टॉपिक वीक 3 फेब में T10 इज द इंटरेस्ट रेट एंड देन बॉन्ड यील्ड्स एंड रिटर्न कैलकुलेशन। तो ये जो टॉपिक्स है ना, ये 4 टॉपिक और ये 2 टॉपिक ओवरलैप आता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिमिलर आपको दिखेंगे, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे डाल दिए। ये बुक 4 के टॉपिक्स है एक्चुअली, ये बुक 3 है, ये बुक 4 है, तो मैंने यहाँ पे खींच के लेके आ गया। दिख रहा है आपको? नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, ऐसे मिसलेनियस टॉपिक्स है। देन एक्सोटिक ऑप्शन, बायनोमियल, बीएसएम मॉडल्स, वो आता है। देन उसके बाद में आपका मार्च आता है। मार्च में हम लोग एडवांस टॉपिक्स, मेनली सारे के सारे एडवांस टॉपिक्स है, और यहाँ पे आप बहुत सीरियस हो चुके हो तो उस टाइम पे एडवांस टॉपिक्स हैंडल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इज स्टिल इजी एंड मैनेजेबल। देन उसके बाद में आता है आपका अप्रैल, एंड अप्रैल में इस पर्टिकुलर डेट तक के वीक 2 जब खत्म होगा आपका, तो आपको इंश्योर करना है कि आपका पूरा प्रिपरेशन या एटलीस्ट 80%, 85% प्रिपरेशन खत्म हो जाए उस पॉइंट तक के। एंड देन आप वीक 3 में पूरा करिकुलम रिवाइज करके आप मॉक राउंड 1 लगा लो, और फिर वीक 4 में आप मॉक राउंड 2 लगा लो। सो ये 2 आपके मॉक टेस्ट अगर हो जाते हैं तो देन यू आर गुड टू गो। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं कि मेरा 100% प्रिपरेशन अगर नहीं हुआ है तो मैं मॉक टेस्ट कैसे दे दूँ। एक नेचुरल फियर होता है, बहुत सबसे बेकार स्ट्रैटेजी यही है कि प्रिपरेशन नहीं हुआ इसलिए मॉक नहीं दे रहे। यार 85% हो गया ना, 85 के ऊपर मॉक टेस्ट दे दो, फिर देखो ना बाकी का बचा हुआ 15%।
इस दुनिया में ऐसे शायद ही कोई होगा जिसके एग्जाम के 1 महीना पहले ना पूरी 100% प्रिपरेशन हो जाती है। तो इस फिराक में तो बिल्कुल भी मत रहो कि नहीं मैं 100% प्रिपरेशन पूरी करके फिर मॉक टेस्ट दूंगा। तो मेक श्योर करो कि जब भी मतलब फिक्स कर लो वीक 3 में आपको मॉक टेस्ट देना है, 70% हो, 80% हो, 90% हो या 100% प्रिपरेशन हो, मॉक टेस्ट देना है उसी डेट पे। जनरली ये देखा गया है कि जो स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट देते हैं ईमानदारी से, और हम तो सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं कंडक्ट करते, अगर आप फैल्कन से क्लासेस या 20 मार्च से क्लासेस ले रहे हो तो कम से कम 100 मतलब हर स्टेज पे मॉक टेस्ट है, समझ, हर थोड़े थोड़े टॉपिक्स के बाद में मॉक टेस्ट है, तो मोर देन इनफ मॉक टेस्ट होते हैं। लेकिन अगर मान लो आप वो नहीं भी कर रहे हो और आप ये मॉक टेस्ट भी देते हो तो ये बहुत इसेंशियल हो जाता है। अगर आप हमारा फ्लो फॉलो कर रहे हो तो बेस्ट है, मतलब आपको कोई दर्द नहीं होगा कोई मॉक टेस्ट देने में, इतने आप एग्जाम में भी पहुंचोगे तो आपको मजाक मतलब ऐसे इजीली निकल जाता है एग्जाम। बट अगर आप वो सब फॉलो नहीं भी कर रहे हो तो भी कंपलसरी है मॉक राउंड 1 मॉक राउंड 2 देना। तो प्लीज इंश्योर कि आप ये सब मॉक टेस्ट दें, बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो देन लास्ट में हम लोग आते हैं यहाँ पे फाउंडेशंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। सो यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल्स दिया हुआ है। सो ये टॉपिक बुक 1 बाय बुक मतलब बुक बाय बुक दिया हुआ है। यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल है जो इजी टॉपिक्स है, मीडियम टॉपिक्स है, यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स आते हैं। ये मैंने मीडियम में रखे हुए हैं क्योंकि थियोरेटिकल डिस्कशन है, टाइम सीरीज पोर्शन काफी डिफिकल्ट होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। क्लासेस के थ्रू इसको क्लियर किया जा सकता है, बहुत उतना बड़ा भी हेडेक नहीं, बट सेल्फ में बहुत डिफिकल्ट जाता है। ठीक है, देन वी हैव वन डिफिकल्ट टॉपिक हियर। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो है बुक 3 के मीडियम है, हार्ड टॉपिक्स बहुत कम है एफआरएम पार्ट 2 में तो बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो पढ़ने के लिए एफआरएम पार्ट 2 पढ़ने के लिए मतलब प्रिपेयर करने के हिसाब से डिफिकल्ट होता है, बट पास करने के हिसाब से ईजी होता है क्योंकि पासिंग परसेंटेज ज़्यादा होता है। फाइन, चलो ये था हमारा बेसिक डिस्कशन कि स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, कब क्या कैसे फॉलो करना चाहिए। अगर आपको और भी कोई क्वेरीज है तो यहाँ पे मैंने नंबर दिया हुआ है, सॉरी थोड़ा पैर में लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिए, डायरेक्टली कॉल प्रिफर मत कीजिए क्योंकि मैं बहुत बार क्लासेस ले रहा होता हूँ तो मैं उस टाइम पे आपके कॉल नहीं उठा पाता हूँ। जस्ट अगर आप व्हाट्सएप करते हो तो मेरे पास में एक ट्रैक बना रहता है कि मुझे आपको रिप्लाई करना है, तो यू व्हाट्सएप फॉर योर डाउट्स। एंड ये फाइल कहाँ डाउनलोड के लिए अवेलेबल होगी, तो ये मैं अवेलेबल करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आगे व्हाट्सएप नंबर तो है ही, व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।